गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं नाइन्थ क्लास का प्रोज का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और सेकेंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसको डोबेरा कावले ने लिखा है और डोबेरा कावली का जन्म डोबेरा कावली जो थे ये एक अच्छे राइटर थे और राइटर के साथ साथ ब्रॉडकास्टर भी थी। इन्होंने 100 आर्टिकल्स लिखा, वो भी रीडर डाइजेस्ट में लिखा था। रीडर डाइजेस्ट पहले चलती थी, बहुत अच्छी बुक थी। और इन्होंने एक ऐसे बच्ची के बारे में लिखा जो डम्ब थी, सुन नहीं सकती थी, और उन्होंने अपने अथक प्रयास से सुनना सीखा, बजाना सीखा, म्यूजिक के जितने थे लगभग सबको सीखा। तो इसके लिए उसने बहुत अथक परिश्रम किया। उसी के बारे में है, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है डोबेरा कावले ने। तो ये एक बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है एल्विन। तो एल्विन के बारे में उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कैसे अपनी प्रसिद्धि पाई, कैसे पुरस्कार को जीता, ये सब बारे में बताया गया है। अब मैं पढ़ता हूँ, पहला पैसा सुनिए। रश आवर crowds jostly for position on the underground train platform, अर्थात भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। A slight girl looking youngster than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train, अर्थात एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखने वाली छोटी पतली दुबली लड़की आती है और आती हुई ट्रेन के कंपन को सुनकर वह घबरा जाती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and doubting enough for an teenager fresh from a Scottish farm. तो उसका लंदन की प्रतिष्ठित रेलवे एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और वह स्कॉटिश फार्म से आई हुई थी। तन्वी थी और काफी डरी हुई थी। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो लंदन, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक ने उस लड़की को एक अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना पड़ा था। वह लगभग पूर्ण रूप से बधिर थी। डफ माने बधिर। अगला पैसेज है सेकंड। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। Her mother remembers noticing something was wrong when the
years old Evelyn was waiting to play the piano. तो उसकी माँ उसको ध्यान देते हुए याद करती है कि समथिंग वाज रॉन्ग, उसके साथ कुछ गलत हुआ। कब? When the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano, जब वह 8 वर्षीय एल्विन पियानो को बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। They called her name and she did not move. उन्होंने उसके नाम को बुलाया लेकिन वह हिली नहीं। I suddenly realized she had not heard. मैंने तुरंत अचानक अनुमान लगा लिया कि उसने सुना नहीं। Says Isabel Glennie. आइसोबेल ग्लेनी ने ये बात कही। For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो इसाबेल ग्लेनी कहती है कि काफी समय तक एल्विन अपने मित्रों तथा अध्यापकों की बढ़ती हुई बधिरता को छुपाए रखने में सफल रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmasters urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जिस समय वह 11 वर्ष की हुई तब तक उसके लक्षण और खराब होते चले गए। उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का अनुरोध किया। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of the gradual nerve damage. तब पता चला कि उसकी जो क्रमिक स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसका श्रवण शक्ति थी वह बुरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। They were advised that she would be fitted without hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन लोगों ने यह सलाह दिया कि उसे यानी कि एवलिन को श्रवण सहायक यंत्र लगवा देने चाहिए तथा उसे बधिरों के लिए स्कूल में भेज देना चाहिए। Everything suddenly looked black, says एवलिन। तो एवलिन ने कहा कि अचानक उसे सब कुछ काला दिखाई देने लगा। बस बेटा यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और लाइक के साथ साथ बेल आइकन पे सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।